मैंने क्लिप्स दिखाया है। इस क्लिप्स का सीधा सा एक सवाल ये है कि बहुत सारे ओवर एज इंटीमेट रिलेशनशिप होते हैं। अब इस ओवर एज इंटीमेट रिलेशनशिप का मतलब क्या निकलता है, क्या होता है? इसमें दो लोग होते हैं और एक जो महिला होती है, जो आपकी महिला मित्र होती है, या फिर आप कुछ भी हो सकते, वो आपकी भाभी हो सकती है। अक्सर कर मैंने देखा है कि भाभीयों के साथ में ही ऐसा होता है और उनको लगता है कि वो प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे से अच्छा खासा प्रेम चलता रहता है, लेकिन इस प्रेम के बीच में जो स्कैम्स होते हैं, वो स्कैम की वजह से सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को रिवाइव किया है, बहुत सारे लोगों को रिव्यू किया है, बहुत सारे लोगों को देखा है, समझा है, उसके बाद मैंने इस क्लिप को लॉन्च किया है। हालांकि इस वीडियो को मैंने जो सार बताया है, शुरुआत में जो दिखाया है, वो गलत है, मुझे नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अट्रैक्शन आपका गलत चीज़ों में ही होता है। और ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर बड़ी बात है जो लोग किसी ना किसी के साथ में अभी ओवर एज इंटीमेट रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं। तो दोनों के बीच में क्या होता है, क्या रीज़न आता है कि दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं? अलग होने की वजह क्या होती है? कैसे लोगों के साथ में ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं कि लोगों को अलग होना पड़ता है? पहले बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब, ऐसा लगता है कि रहा नहीं जा रहा है। फिर क्या होता है? क्योंकि फिर ये सिचुएशन आती है कि बहुत जब आप लोग एक दूसरे के करीब हो जाते हो तो कुछ चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। क्योंकि जो ओवर एज लेडी होती है, वो एक बार सिर्फ पहली बार आपसे मोहब्बत नहीं कर रही होती। आप इस चीज़ को ध्यान करके रखिएगा और लेडीज़ को भी ध्यान करके रखना है कि वो कभी किसी पहली बार मोहब्बत नहीं कर रही होती। यदि वो इंटीमेट रिलेशनशिप में है अपने पति के बावजूद भी, तो वो इससे पहले कई लोगों के साथ में इन्वॉल्व रही होगी और वो धीरे धीरे बहुत सारी खिलाड़ी हो जाती है। तो उसको ऐसा लगता है कि अब मैं किसी को भी अपने चंगुल में फंसा सकती हूँ। और कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको किसी ना एक व्यक्ति से ऐसा मोहब्बत हो जाता है जो रियलिटी मोहब्बत हो जाती है। क्योंकि देखो, अगर मोहब्बत है तो फिर वो किसी ना किसी से हो भी जाएगी। अगर बार बार हो रही है तो कोई अच्छा इंसान भी आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो कि आपको बदल देगा। अब उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में ऐसा इंसान आया और जो हम लोग बहुत करीब थे, फिर एकदम से दूरियां कैसे बन गई। तो दूरियां बनने का रीज़न यही होता है कि आप लोग सबसे ज़्यादा जो निगेटिविटी अपने मन में लाते हो कि वो मेरी शिकायत कह देगा, कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा। तो वहीं पे लड़कों को भी ऐसा लगता है कि यार कहीं मेरे लिए दिक्कत ना खड़ी हो जाए। और फिर जब दोनों पक्ष ही किनारा करने लगते हैं तो इतनी दूरी बढ़ जाती है कि शायद कभी मिलना संभव नहीं होता है और फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए तकलीफ़ बन जाती है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। मैंने बहुत सारे लोगों को बचाया भी है। तो मेरा सिर्फ यही मकसद है कि लोग, अगर आपका उस टाइम पे आपके साथ में अच्छे रिलेशनशिप नहीं चल रहे हैं, कुछ मिथ होता है बीच में, तो प्लीज़ आप एक दूसरे को चीट ना करें। बस लाइफ में चीट ना करें। अगर आपका किसी से पहले ऑलरेडी चल रहा है तो आप ऑलरेडी बता दीजिएगा कि मैं इसके साथ पहले से थी और अब मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बट सर मेरे साथ कोई अगर गलती हो रही है तो मुझे क्षमा कर दिया जाए, तब तो ठीक है। अगर उस रीजन में आप लोग क्या काम करते हो, होशियारी करने लगते हो कि मैं अब इसको फंसा लूँगा, मैं अब इसको फंसा दूँगी, तो फिर वहाँ पे जो रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं। और रिश्ते टूटने के बाद में अगर आपने इससे पहले किसी के साथ में चीटिंग किया है तो फिर आपकी जो नीयत है वो पहले से ही ख़राब थी, पहले से ही दुर्गंध थी। और फिर आपको ना तो प्रेम था, ये छल था, स्कैम था। और स्कैम किया हुआ, छल किया हुआ लोग कभी ना कभी ऐसे तो होते नहीं कि बच जाएंगे, बचना तो किसी को भी नहीं है, लेकिन आप किसी के लाइफ को ख़राब कर रहे हो। तो मेरा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि प्लीज़ आप लोग एक दूसरे के साथ में जब भी रहिएगा, लेकिन बस ब्रेक मत करिएगा।